नमस्कार व्यूअर्स और मेरे प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने वीडियो बनाया आपके लिए बायोलॉजी के प्रिपरेशन के बारे में और एक फैकल्टी को भी लेके आए। तो वो कैसा लगा आपने कमेंट भी नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट करिए जिससे उसी तरह की सीरीज में हम और फैकल्टीज को भी लेके आए। हम लोग बात करेंगे आज डिसीजन क्या है मद्रास हाई कोर्ट के और एमपी हाई कोर्ट के, उसको डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट में कट ऑफ के बारे में करेंगे और ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है नीट 25 का, उसके बारे में बात करेंगे। तो कल का जो वीडियो है इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमने जो पुराने वीडियोस देखे थे उसके बारे में कमेंट करिए। इससे आगे चलते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है जो मैं बता नहीं पाया था। 2 तारीख को इसका डिसीजन आया था पर हम लोग बता नहीं पाए थे। उसने लिखा है मद्रास हाई कोर्ट ने बिजली कटौती को लेकर नीट यूजी पूर्ण परीक्षक याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, परिणाम जारी करने पर रोक बढ़ाने से इनकार किया। मतलब स्टे को बढ़ाने से इनकार किया। स्टे लगा दिया था उन्होंने पहले 2 तारीख तक, तो स्टे से तो हटा दिया। अब चेन्नई मद्रास क्या लिखता है, क्या बताता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। चेन्नई मद्रास उच्च न्यायालय मंगलवार को शहर और उसके उपनगर 3 केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख दिया, जिसमें दोबारा परीक्षा करने की मांग की गई थी क्योंकि वे कथित तौर पर अचानक तूफान और भारी बारिश के कारण बिजली कटौती प्रभावित हुए। न्यायमूर्ति कुमारप्पा जिसके समक्ष याचिका सुनवाई के लिए आई ने परिणाम जारी करने पर न्यायालय द्वारा पहले ही देर दी गई अंतरिम रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा है, माननीय हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हम इस डिसीजन को आगे बढ़ा नहीं सकते, इस स्टे को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। कारण क्योंकि कुछ बच्चों ने पूरा एग्जाम दे दिया और 70-75 लोग ही हैं जिन्होंने रिट दायर करी है। मतलब लिमिटेड लोग ही हैं, सबने नहीं किया। तो जब बाकी लोग कर सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? ये उचित सवाल है जो मैंने कई बार पहले भी बोला है कि भाई दिन में कोई इतनी भयंकर लाइट भी नहीं जा सकती कि आप बिल्कुल एग्जाम ही ना दे सकें। हाँ, आपको तकलीफ हो सकती है पर वो कारण कुछ लिमिटेड ही होता है, जैसे सोलर एक्लिप्स होता है जिसमें बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाए। कितनी भी बारिश हो आपको दिखना बंद नहीं हो सकता। अगर 70-75 लोगों की प्रॉब्लम आई है तो उनका ही डिसीजन होगा। तो स्टे उनका खारिज कर दिया, तो आपका रिजल्ट्स का रास्ता मद्रास हाई कोर्ट से क्लियर हो गया कि वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। उससे आगे चलते हैं तो एमपी हाई कोर्ट की बात करते हैं। एमपी हाई कोर्ट का डिसीजन आना था, तो एमपी हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई जो बच्चों का जिन्होंने रिट दायर करी है, जिन्होंने एप्लीकेशन दायर करी है या जिन्होंने केस दायर किया है, उनका ही स्टे रहेगा, उनका ही स्टे रहेगा। बाकियों का स्टे नहीं रहा। उन्होंने तो पहले ही हटा दिया था स्टे रिजल्ट के बारे में। तो अब एनटीए बिल्कुल क्लियर हैंड है। एमपी ने 16 तारीख की डेट दी है, तो वो सिर्फ उन बच्चों से रिलेटेड है जिन्होंने एप्लीकेशन दायर करी है, रिट दायर करी है और जिन्होंने केस दायर किया है। तो अब सारा मुद्दा जो आ गया है वो सिर्फ उन एप्लीकेंट्स पे आ गया जिन्होंने केस फाइल किया है, चाहे वो मद्रास हाई कोर्ट हो और चाहे वो एमपी हाई कोर्ट हो। तो बाकियों का तो कोई रुकावट ही नहीं है। तो रिजल्ट 14 तारीख को आ सकता है। हाँ, अगर एनटीए अगर कोई भी डिसीजन वापस है री एग्जाम का होगा, जो मुझे लगता नहीं है। मद्रास से तो बिल्कुल क्लियर कर, मद्रास हाई कोर्ट से तो बिल्कुल क्लियर कट लगता है कि वो एग्जाम वापस नहीं लेंगे। और एमपी हाई कोर्ट से लगता है कि वो लोग इसकी सुनवाई करेंगे। बाकी बच्चों को, मतलब जो बच्चों ने फाइल किया केस, उन्हीं की सुनवाई करेंगे, बाकी किसी की नहीं करेंगे और बाकियों का फ्री हैंड छोड़ दिया। अब एनटीए के ऊपर है कि वो रिजल्ट दे या ना दे। एनटीए को डिसाइड करना है कि वो रिजल्ट्स निकाले या निकाले या 2 बार काम करे, क्योंकि उन बच्चों का अगर रिजल्ट में कुछ भी चेंजेस हुए तो वापस से रैंकिंग्स को वापस से उनको भी एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, उनको इकट्ठा करके इसमें डालना पड़ेगा और फिर दोनों को पैचअप करना पड़ेगा, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा और फिर वापस से रिवाइज रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो एनटीए को डिसाइड करना है। अब एनटीए अगर कॉन्फिडेंट हुआ तो रिजल्ट निकाल देगा। उसको लगा कि भाई दोनों हाई कोर्ट में कोई डिफरेंसेस आने वाले नहीं है, दोनों कोर्ट्स बिल्कुल कोई डिसीजन लेने वाले नहीं है इनके फेवर में जो बच्चों ने रिट दायर करी है, तो वो आराम से रिजल्ट निकाल देगा। और अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, उनको लगा कि कोई चेंजेस कर सकता है हाई कोर्ट मद्रास और एमपी, तो वो रिजल्ट नहीं निकालेंगे। तो सारा दारोमदार किस पे आ गया? वापस से एनडीए पे।
उन्होंने कोर्ट पे डाल दिया था, कोर्ट ने वापस एनटीए पे डाल दिया। तो कोर्ट भी अब इस बार स्मार्ट निकला और एनटीए पे ही वापस, मतलब जो जिसको कहते हैं कि बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ एनटीए नाउ। पहले वो कोर्ट पे डाल दी करती है, कोर्ट ने वापस भेज दी। तो अब एनटीए डिसाइड करेगा। अगर एनटीए रिजल्ट डिसाइड कर देता है तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि उसको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, कुछ रैंक से ऊपर नीचे हो सकती है, बट उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और अगर रिजल्ट में कोई डिफरेंस आया तो उसको एक्यूमुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो हो रही दोनों हाई कोर्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं इससे आगे कट ऑफ की। देखिए, कट ऑफ की बात करने में सारे की सारी फैकल्टी मेंबर्स हिचकिचा रहे हैं। मैंने देखा है पहली बार किसी तरह का कोई ऐड ना तो किसी न्यूज़पेपर में आ रहा है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स अपना कोई एडवर्टीजमेंट दे रहा है, कोई इश्तेहार दे रहा है या कुछ भी दे रहा है। इस तरह का कोई, सब साइलेंट है, बिल्कुल शांति रखना चाह रहे हैं। वो किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाह रहे। अब क्यों नहीं करना चाह रहे, इसके पीछे मेरे को रीजन समझ में नहीं आया। या तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है। देखिए, हम लोगों ने 590 से 620 शुरू में दिया, अभी हमने उसको चेंज नहीं किया है, पर हम चेंज करेंगे। बड़े बड़े लोग हैं जितने भी, चाहे वो एलन वाले हों, चाहे वो आकाश वाले हों, एलन वाले सर हैं, महेश्वरी सर हैं, उन्होंने 620 दिया था शुरू में, फिर वो 550 पे आ गए, अब वो 550 से 510 पे आ गए। चुपचाप पीछे से कम कर दिया। इसी तरह से फिजिक्स वाले सर ने भी कुछ कम करा है, और उन्होंने कुछ बच्चों के एक एडवर्टीजमेंट टाइप का डाला था, तो वो भी हटा लिया है। तो सब लोग पीछे हटते जा रहे हैं, 500 के आसपास लगभग आ गए। हम लोगों ने अभी रिड्यूस नहीं करी है, पर रिड्यूस करेंगे। मेरा मानना है कि 510 से लेके 560 तक एक बहुत बड़ा चंक आएगा, बहुत बड़ा चंक। क्योंकि मैंने बहुत सारी रिवाइज जो ये कट ऑफ थी वो भी लोगों की देखी है। वो बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे बढ़ने भी लगे हैं, घट तो पहले ही गए थे, अब वापस बढ़ने भी लगे हैं। और मेरा ये मानना है 510 से लेके 550 तक के बीच में एक बड़ा चंक आएगा, बहुत बड़ा ग्रुप भी आने वाला है। हम लोगों ने 590 नंबर दिए, तो ऑब्वियसली 500 नंबर थोड़े से हायर इस स्टेज में है, 590 से 620। तो ये हायर रैंकिंग जो स्टेट्स है उसके लिए दिया है। अभी हम 10-20 नंबर कम कर सकते हैं, बट ज्यादा नहीं करेंगे। इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे। अभी कोई कंक्लूजन नहीं ले रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। हम तो बात कर रहे हैं जो रिनाउंड कोचिंग सेंटर्स हैं, इनको क्या हो गया, ये कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं। भाई चुप होने का कोई रीजन तो होना चाहिए। क्या कॉन्फिडेंस खत्म हो गया बिल्कुल ही? क्या इनके कोई रैंकिंग्स नहीं आ रही? पर मैंने जब इंटरव्यूज लिए और लोगों से बात करी, तो ये पक्का है कि 510 से लेके 550-60 तक बहुत बच्चे हैं। तो कट ऑफ इसके बीच में जाने के बहुत कुछ चांसेस हैं, पर हम सेफर स्कोर रखेंगे। सेफर स्कोर रखने से फायदा क्या होगा कि अगर हम इससे ऊपर लेंगे तो चांसेस ज्यादा रहेंगे। पेपर टफ आए थे, कल फैकल्टी ने भी डिस्कस किया, पेपर टफ आया। बायोलॉजी के बारे में उन्होंने ये नहीं बोला कि बहुत ज्यादा टफ था। हाँ, एक मीडियम साइज टफ था, पर उससे ज्यादा नहीं बोला उन्होंने। तो उससे आगे चलते हैं। अब कट ऑफ क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से? 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं। अगर किसी का एडवर्टीजमेंट आता है, अभी तक किसी ने रिजल्ट्स निकाले नहीं है, चाहे वो आकाश हो, चाहे एलएन हो, चाहे सीएलसी हो, और भी नारायणा वगैरह, जो लोग भी या जो भी वो करते हैं, कोचिंग्स करते हैं, तो किसी ने भी अपना टेंटेटिव रिजल्ट्स नहीं निकाले। अब टेंटेटिव रिजल्ट्स ना निकलने के कारण बड़ा अजीब सा माहौल हो रखा है, इधर केसेस चल रहे हैं। तो क्या आपके हिसाब से क्या टेंटेटिव कट ऑफ रहने वाली है, वो आप बताएंगे? मैं इस समय कुछ डिसीजन लेने के उस पर नहीं हूं। कारण क्योंकि किसी ने कोई न्यूज़पेपर में कोई ऐड नहीं निकाला, सब डर गए, घबरा गए, और फैकल्टी बात करने से भी घबरा रही है। क्यों घबरा रही है मुझे समझ में नहीं आता। एक, अगर आपने दे दिया कि अगर आपने कट ऑफ दे दी तो उसमें दिक्कत क्या है? तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूं
मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि हम लोगों ने धरातल पे काम किया है, बच्चों से मिले हैं, एक एक बच्चे से बात कर रहे हैं और अभी भी बात कर रहे हैं। और ये लोग तो अपनी लिमिटेड कोचिंग्स में ही बात करते हैं, जैसे एलएन वाले एलएन में ही बात करते हैं या सीएलसी वाले सीएलसी में बात करते हैं। हम आउट ऑफ कोचिंग भी बात करते हैं। हमारे को कोई बंदिश नहीं है कि एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग में बात करें या दूसरी कोचिंग से तीसरी कोचिंग में बात करें। तो छोटी कोचिंग्स में भी बात करिए और बड़ी में भी बात करिए। तो 510 से 560 550 तक तो खूब बच्चे आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई सोचे कि 460 नंबर पे मेरिट जाएगी तो वहां मेरिट जा सकती है, वो कोटा बेस्ड जो होते हैं जैसे SC ST वगैरह उनकी जाएगी। जनरल की नहीं जाने वाली 460 470। हाँ, जैसे MP वगैरह कर कोई स्टेट हो तो उसका थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, वो भी 10-20 नंबर जाएगा नीचे, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि लोग बाग किसी भी कीमत पर सीट लेना चाहते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ कहीं ना कहीं 510 से ऊपर जाएगी। 510 तो सभी बोलने लग गए, 510 से भी ऊपर बोलने लग गए। तो कोई ऐसा रीजन नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपका रिजल्ट डिले हो। मुझे लगता है कि अब NTA को रिजल्ट तो निकालना ही पड़ेगा, कोर्ट्स ने भी कह दिया, और वो अब फोकस करना चाह रही है उन रिट वालों की। नए रिट्स भी अब शायद कोई नहीं करेगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि विंडोज जो हैं, जो आज विंडो थी 5 तारीख को 11:50 पे बंद होने वाली है, जिसके लिए कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, शायद दो या 1 घंटे बचेगा लास्ट में, जब मैं वीडियो जब आपको डाल दूंगा। तो आप उस पर ध्यान दें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या किसी भी तरह का कोई आपको मतभेद है NTA से, तो आप अपना 200 रुपये पर क्वेश्चन आप करके आप अपना जो भी आपको प्रॉब्लम है या जो भी आपको किसी भी तरह की आपको लगता है कि कुछ गलती करी है NTA ने, तो आप डाल सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आप उसमें हिचकिचाएं बिल्कुल भी नहीं, और आप आराम से जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक कोई लिमिट नहीं है, आप डाल सकते हैं। बस पैसे की लिमिट है, 200 रुपये पर क्वेश्चन हो गया। आप डालेंगे तो आपको पूरा जवाब मिल जाएगा अगले 1 हफ्ते तक। मैंने आपको बताया ज्यादा NTA डिले नहीं करेगा। अगले 1 हफ्ते यानी कि आज 5 तारीख हुई है, तो 12 तारीख तक या 11 तारीख तक आपकी सारी क्वेरीज आ जाएंगी। हालांकि क्वेरीज को ज्यादा मानने वाला नहीं है NTA, जो उसने की निकाली है वो परफेक्ट है, वो यही एलन वगैरह ने निकाली है। एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के बारे में, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, एक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, वो उस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन के 2 आंसर है जो NTA ने खुद ने अपनी की में निकाले हैं। 2 आंसर्स, एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स। अब लोग क्या कह रहे हैं कि हमने अगर इसको अटेम्प्ट नहीं किया तो हमारे को नंबर मिलने चाहिए।